अलग शहरों से। शहर शहर आखिर क्यों नफरती पत्थर चल रहे हैं? सबसे पहले देखिए जरा, ये पत्थरबाजी हुई, छत्रपति शिवाजी की यात्रा निकल रही थी, उस दौरान दावा है कि मस्जिद से ये कुछ फेंका गया। पुलिस पहुंची थी, लोगों को पीछे कर रही थी। एक तरफ देखिए जो छत्रपति शिवाजी की यात्रा निकाल रहे थे वो भीड़ है, एक तरफ मस्जिद के बाहर कॉरिडोर में भीड़ है, उसे पुलिस अंदर कर रही है और ये कुछ निकल कर गिरा है। देखिए उसके बाद हिंसा हुई और आगजनी हुई। कर्नाटक के बाद देखिए हैदराबाद में बवाल हुआ। हैदराबाद में भी यात्रा निकल रही थी, उस दौरान दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। तो कर्नाटक और हैदराबाद नहीं, मध्य प्रदेश में देखिए बवाल हुआ। मध्य प्रदेश में पत्थर चले, ये आप देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं। मंदिर के पास पहुंच गए कुछ मुस्लिम युवक और हंगामा शुरू हुआ। दरअसल रमजान चल रहे हैं, अजान और आरती के वक्त को लेकर बवाल हुआ और उसके बाद देखिए आपस में झड़प शुरू हुई। और उसके बाद ये मामला इस कदर बढ़ गया कि सड़क पर पत्थरबाजी दोनों पक्षों की तरफ से होने लगी। कई घंटों तक ये पत्थर चलते रहे। जूम करके देखो देखो तो दो पक्षों में पत्थर चले। कुछ और मोबाइल कैमरों से जो वीडियो बनाए गए हैं वो वीडियो ये दावा करते हैं, तस्दीक करते हैं कि कुछ पत्थरबाज, अगर आप देखें तो मस्जिद के ऊपर कुछ पत्थरबाज हैं जो पत्थर चला रहे हैं और ये कैमरे में कैद हुई हैं तस्वीरें। मंदिर में चलना वो बच्चे पे चल रहे हैं, मंदिर में पूरा उतारो, उनका मस्जिद की पूरा उतारो, मंदिर में चलना वो बच्चे पे चल रहे हैं, मंदिर में पूरा उतारो, उनका मस्जिद की पूरा उतारो। और उसके बाद देखिए मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस ने लोगों को दौड़ाना शुरू किया। उपद्रवियों को खदेड़ा है, आंसू गैस के गोले दागे। सेल छोड़ो, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सेल छोड़ो, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अब देखिए जरा, दो पक्ष आपस में भिड़े, कौन सा पक्ष क्या कह रहा है? हिंदू पक्ष कह रहा है दुर्गा मंदिर में हम हर रोज शाम को आरती के समय स्पीकर चलाते हैं। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग स्पीकर बंद कराने की धमकी दे रहे थे, हमने मना कर दिया तो वो लोग मंदिर पर तोड़फोड़ करने लगे, मंदिर का ग्रिल तोड़ने की कोशिश की, पथराव भी करने लगे। 60-70 लोगों की भीड़ मंदिर को तहस नहस करना चाहती थी। उन लोगों के हाथ में डंडे, तलवार और हथियार भी थे। वो जबलपुर में खून खराबा मचाने की भी तैयारी में थे। पुलिस से मांगा है कि 24 घंटे में मस्जिद तोड़ दी जाए और मंदिर के सामने किसी हालत में नमाज न पढ़ने दी जाए। अब देखिए दूसरा पक्ष, मुस्लिम पक्ष कह रहा है मंदिर के सामने हमारी मस्जिद है,
हम नमाज पढ़ रहे थे। लाउड स्पीकर की तेज आवाज से नमाज में दिक्कत हो रही थी। हमने शांति से मंदिर में स्पीकर बंद करने की मांग की। यह भी कहा कि पहले नमाज पढ़ लेने दें, फिर आरती कर लेना, लेकिन आयोजक और मंदिर में जमा लोग हमें ही धमकाने लगे। हमारी मस्जिद तोड़ने की धमकी दी और लोगों को उकसाया। रमजान के महीने में मंदिर के स्पीकर पर पाबंदी लगे। हमें भी आजादी के साथ इबादत का पूरा अधिकार है। अब इसके बीच पुलिस ने एक्शन लिया है। सीहोर में तनाव की खबर मिलते ही भारी पुलिस बल पहुंचा है। हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस चलाना पड़ा है। माहौल न बिगड़े इसके लिए 12 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस बल लगातार इलाके में फ्लैग मार्च कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है और पुलिस ने अब तक 49 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में उपद्रवियों की गाड़ी और संपत्ति जब्त की जा रही है। आरोपियों से नुकसान की भरपाई कराने की भी तैयारी हो रही है। अब तस्वीर में आपको दिखाऊं पुलिस ने जो एक्शन लिया है वो तस्वीर देखिए। पुलिस ने बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है। अरेस्ट करके पुलिस ने अपनी बस में बिठाकर पुलिस ले गई। बताया जा रहा है पुलिस ने लगभग 49 लोगों की गिरफ्तारी की है। उन लोगों को पुलिस ने उठाया है जिन पर पुलिस को संदेह था या जो सीसीटीवी में पुलिस को नजर आए। तो पुलिस ने लोगों की गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन हिंदू संगठन कुछ और मांग पर अड़े हैं। देखिए जरा, वो आज थाने के बाहर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। उससे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। पुलिस ने गिरफ्तारियों के साथ साथ बाइक्स भी उठाई हैं, बाइक्स भी जब्त की हैं लोगों की। ये वो तस्वीर है। और इसके बाद सुबह हुई। सुबह में आप देख रहे हैं थाने के बाहर हिंदूवादी संगठन ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। और उसके बाद पुलिस बीच में आई, पुलिस से भी झड़प हुई और उसके बाद पुलिस से बहस भी हुई संगठन के दरमियान। और उसके बाद जो वहां उपद्रवी मौजूद थे उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की। जो ठेले वाले थे, फल वाले थे, जिनकी दुकानें लगी थी, उसे तोड़ दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा है, जो लोग सड़कों पर आए थे, जिससे हालात शांत कराए जा सके। ये सारा बवाल 24 घंटे तक चलता रहा। घर का सामान निकाल के पूरा तोड़ दिया। कुछ तो लेके भी चले गए हैं सामान, हमारा लूट पाट करके लेके गए हैं सर यहाँ से। और इतनी गंदी लैंग्वेज में है ना नारे लगा रहे थे, इतना बुरा बुरा बोल रहे थे कि हम क्या बताएं।
वो पूरे तलवार फरसा भाला सब लिए रहे, पूरा दरवाजा हमारा तहस नहस कर दिए। हम लोग को जान का खतरा था पूरा। अंदर आग लगाने के बाद ये यहाँ पर तलवार और ये मीटर काट दिए थे, जला दिए। ठेला पलटा दिया गया है इनको। कारण कुछ नहीं था, क्या कारण था, खड़े थे ठेले, आरएसएस के लोगों ने पलटा दिए। गंदी गंदी गालियां लात मार रहे दरवाजे में, ऐसे बलनम कहीं बुलाए हैं, हथियार लिए हाथ में, तो कैसे हम लोग निकले? हाँ, और बंदूक भी लिए हैं। 2 बजे रात में यहाँ पे तोड़फोड़ करे और पूरे जो पाइप बितरे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी रात के प्रशासन ने ऐसा क्यों करा, सिमटवा के रख दिया, और जिनके मीटर थे टूटे हुए वो भी मीटर ही बदल गए। ये मतलब कुल मिला के मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा। हम लोग का कोई इनसे विवाद नहीं है। सामाजिक तत्व आए, उन्होंने पलटाया है। अब ये तो प्रशासन जो वीडियोग्राफी कर रही वही बता पाएगी कि कौन लोग थे। बिल्कुल चाहते हैं जो लोग कर रहे हैं ऐसा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और हमारी माँ भगवती की यहाँ आरती चल रही थी, तब उस समय मस्जिद से पथराव चालू हो गया, और ये हमारी आस्था के सीधा प्रहार है। कांच लगे थे, कांचों में पत्थर मारे गए इस तरीके के। और उसके बाद फिर जब लोग भीड़ जुड़ने लगी तो इसके बाद उन लोगों ने पत्थर मस्जिद के ऊपर से फेंक दिए। गया अंदर से मस्जिद से सबको निकलवाया, वो चाय की दुकान से 25-30-12 महीना बैठे रहते वहाँ पे, उनको लेके आया और अंदर घुस के सबको मारा। चप्पल जूता पहन के मंदिर के अंदर गया, और जैसे ही बना पूरी मस्जिद के ऊपर से ईंटा बरसाए गए। यहाँ पे 1 ट्राली ईंटा था यहाँ पे। अब देखिए कर्नाटक से भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई। कर्नाटक में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की यात्रा रही थी। उस दौरान देखिए ये पत्थर चलने शुरू हुए। दावा है, कोई कह रहा है चप्पल फेंकी गई, कोई कह रहा है पत्थर फेंका गया। उसके बाद हंगामा और बढ़ गया। फिर अगले दिन सुबह बवाल शुरू हुआ। जब प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब दूसरी तरफ देखिए, कर्नाटक के बाद हैदराबाद में भी दरअसल यात्रा निकल रही थी। उसी दौरान नारे लग रहे थे। सामने आप मस्जिद देख रहे हैं, सामने मस्जिद है। और इसके बाद देखिए हंगामा बढ़ा और फिर इस तरह के बवाल में तब्दील हो गया। गुत्थम गुत्ती झड़प शुरू हो गई। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर अलग अलग शहरों में बवाल क्यों हो रहा था, क्या थी वजह। सबसे पहले देखिए कर्नाटक, बागलकोट। रात में शहर में शिवाजी जयंती का जुलूस निकल रहा था। जैसे ही जुलूस एक मस्जिद के पास से गुजरा, बवाल हो गया। आरोप है मस्जिद से जुलूस पर पत्थर और चप्पलें फेंकी गईं। बागलकोट के एसपी तक पथराव की वजह से घायल हो गए। नाचते गाते जो जुलूस निकल रहा था उसमें अफरा तफरी मच गई। इसके बाद कुछ लोगों ने सब्जियों के ठेले पर आग लगा दी। पथराव और आगजनी से बागलकोट में भारी तनाव फैल गया है। इलाके में भारी पुलिस तैनात है, पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इलाके में पुलिस का दावा यह है कि हालात काबू में है और आरोपियों की पहचान कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कहा मंदिरों और हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमले हो रहे हैं और कांग्रेस सरकार एक्शन की बजाय सिर्फ बहाने बना रही है। दूसरी तरफ हैदराबाद में देखिए, शिवाजी जयंती के जुलूस में बवाल हुआ है। अंबरपेट इलाके में जैसे ही जुलूस मस्जिद से गुजरा, हंगामा होने लगा। खबर है कि मस्जिद में तब रमजान की नमाज चल रही थी और बाहर जुलूस में तेज आवाज में गाने और नारेबाजी हो रही थी। इसी बात पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और बवाल हो गया। हालात बिगड़ता देख पुलिस फोर्स आई और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बवाल में एक यूट्यूबर पिट गया है जो हैदराबाद की जामा मस्जिद के पास वीडियो बना रहा था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे टी राजा। तेलंगाना के मुसलमान अपने आप को ही मुख्यमंत्री समझ रहे हैं।
अपने आप को ये समझ रहे कि हम लोग तेलंगाना में कुछ भी कर सकते हैं, नो एफआईआर नो अरेस्ट। आज का तेलंगाना का मुसलमानों को फुल सपोर्ट, पुलिस सपोर्ट, सरकार का सपोर्ट भी मिल रहा है और हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, धार्मिक हमारे कार्यक्रमों पर हमले हो रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है। आज कर्नाटक को हो या तेलंगाना हो, यहाँ के हिंदुओं को आज सोचने की आवश्यकता है कि कितनी बड़ी गलती तुम लोगों ने की है। तुम लोगों की नासमझी के कारण आज तुम लोगों को खतरा हो रहा है तुम लोगों पर, और तुम लोगों पर ही एफआईआर हो रहे हैं। तो कई जगह ये खबरें आई कि रमजान का महीना शुरू हो गया है, मस्जिदों में भी भीड़ थी और इसी वजह से यूपी में एक और मांग हुई। यूपी में मांग हुई कि रमजान के महीने में लाउड स्पीकर की इजाजत दी जाए। योगी आदित्यनाथ जिस वक्त विधानसभा पहुंचे, वो तस्वीर है। विधानसभा में ही यह मांग उठी कि रमजान में लाउड स्पीकर की इजाजत दी जाए। यूपी में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर पर यह बवाल शुरू हुआ। सपा की मांग थी कि रमजान में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बजाने दें, लेकिन योगी सरकार ने नियम पर ढील देने से साफ मना कर दिया और कह दिया कि मस्जिदों पर अजान के लिए लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। इस फैसले से अखिलेश की पार्टी और उनके नेता बहुत नाराज है। सपा के चीफ व्हिप कमाल अख्तर ने इसे भेदभाव बताया। कहा, कांवड़ यात्रा निकलती है तो सरकार फूल बरसाती है, होली पर भी सरकार पूरे राज्य में खास इंतजाम करती है, लेकिन जो रमजान हम मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र महीना है, इसमें अमन चैन के लिए इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन त्योहारों के समय भी सरकार अनदेखी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। यूपी सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम पालन करेंगे। इसके मुताबिक रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर बैन है, बाकी समय भी तय आवाज की सीमा में ही इस्तेमाल की अनुमति है और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर शिकायत मिली तो एक्शन होगा। इस बीच मथुरा के फलाहारी महाराज ने सीएम को पत्र लिखा और कहा कि लाउड स्पीकर की तेज आवाज से छात्रों को दिक्कत होती है, परीक्षाओं के बीच तेज आवाज पढ़ाई में परेशानी पैदा कर रही, इसलिए मस्जिदों से लाउड स्पीकर को पूरी तरह बंद किया जाए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नेता और धर्मगुरु। सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है, तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमज़ान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में जिस जगह जो ज़्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, जो इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है, अगर कोई कंप्लेंट करता है, कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर, उसको बंद होता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोग आजकल हर व्यक्ति के पास, चाहे वो छोटा से छोटा आदमी, आज सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, कमजोर से कमजोर आदमी मोबाइल रखता ना। सवाल ये है कि कमाल अख्तर को ये आवाज़ उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में घड़ी है, और जिसको रोज़ा रखना है उसको किसी के ऐलान की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष भी जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को हवा देता है और फिर कहीं ना कहीं इस्लाम और मुसलमान की हिजो होती है, तौहीन होती है। सरकार मस्जिदों से, मदरसों से लाउड स्पीकर के द्वारा तेज आवाज़ में अजान हो रही है, ये बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। मौलाना तो अपने बच्चों को केवल कट्टरपंथी सिखाते हैं, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे सनातनियों के जो बच्चे हैं वो तो पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। इनको तो अपना बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनाना नहीं। ये सरकार कुछ समाज के लोगों के खिलाफ है, जानबूझकर के खिलाफ है, तो है खिलाफ, तो इसलिए सब काम करती है उनके।